जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। बिना देर के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर नहीं देखा है उसका वीडियो, तो निश्चित रूप से आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके नवंबर के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एवं थर्ड वीक के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपका करंट अफेयर पूरा कवर कराया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग नवंबर 4th वीक मतलब नवंबर के लास्ट सप्ताह के अति महत्वपूर्ण ताजा तरीन समसामयिक विषय घटनाक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो पे बने रहिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तो बिना देर किए आज के इस करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे नवंबर 4th वीक का ये वीडियो है, ठीक। चलिए तो आज के करंट अफेयर में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पे नोट किया है जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर में सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईसीए। आईसीए का मतलब है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आईसीए का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो आईसीए का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, ठीक है। आईसीए का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 में हमारे प्यारे भारत में हुआ और भारत की राजधानी क्या है जी? नई दिल्ली, ठीक है। तो याद रखेंगे आईसीए। आईसीए मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हुआ और भारत के किस शहर में? नई दिल्ली में हुआ। कब से कब तक? तो 25 से 30 नवंबर तक ये संपन्न हुआ है। और याद रखेंगे आईसीए का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित हुआ है, ठीक है। भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। और जो भी चीज पहली बार होता है आप सबको पता है, यदि आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो जो पहली बार होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। आईसीए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हुआ, नई दिल्ली में हुआ और भारत में इसका आयोजन पहली बार ही हुआ है। चलिए अगला करंट अफेयर के आगे बढ़ते हैं। तो सहकारिता से, कोऑपरेटिव से ही जुड़ा हुआ अगला ताजा तरीन करंट है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2024-2025 को घोषित किया गया है। याद रखना किसी किसी ईयर को जो भी वर्ष के रूप में घोषित किया जाता है ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अब इसकी घोषणा कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ध्यान रखें, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। ये याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भारत की पहली समुद्री लिंक परियोजना, ये देखो यहां पर भी पहली बोल रहे हैं ना। जैसे ही पहली बोला जाएगा आपको एकदम चौकन्ना हो जाना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? भारत की पहली समुद्री लिंक परियोजना कहां से कहां तक शुरू की गई है या कहां से कहां तक को ये जोड़ेगी? तो ध्यान रखेंगे उड़ीसा के पारादीप से लेकर के अंडमान द्वीप तक। समझ में आ रहा है? उड़ीसा के पारादीप से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप तक भारत की पहली समुद्री लिंक परियोजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए हमारी सरकार के द्वारा 31,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। बहुत भारी भरकम रकम है भाई, 31,000 करोड़ रुपया का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। किस परियोजना के लिए? तो भारत की पहली समुद्री लिंक परियोजना कहां से कहां तक ये की जा रही है, यह इंपॉर्टेंट है। तो उड़ीसा के पारादीप से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप। अब ये लिंक परियोजना क्या है? तो ध्यान रखेंगे जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए एक योजना है। जैसे आपके घर तक बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाए जाते हैं
बड़े बड़े विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली के टावर लगाए जाते हैं, वैसे ही ये जो लिंक परियोजना है यह उड़ीसा से अंडमान निकोबार तक बिजली पहुंचाने की योजना है। इसमें क्या होगा, ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, जो बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी में अंदर मतलब समुद्र के अंदर अंदर केबल बिछाया जाएगा और बिजली को पारादीप से अंडमान निकोबार तक पहुंचाया जाएगा। और भारत सरकार का जो विजन है वो और बहुत बड़ा है। इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप से आगे चल करके बहुत सारे हमारे जो देश पड़ते हैं, उन देशों तक बिजली को पहुंचाया जाएगा। ऐसी ये बहुउद्देशीय परियोजना है। ध्यान रखेंगे परियोजना का नाम क्या है, समुद्री लिंक परियोजना। भारत की पहली समुद्री लिंक परियोजना कहां से कहां तक, तो पारादीप से अंडमान निकोबार द्वीप तक। चलिए, बिजली पहुंचाने की ये योजना है ताकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रोशन किया जा सके और उसको विकसित किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है संविधान दिवस 2024। तो हम सबको पता है हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया था। ठीक है जी, चलिए। तो हर वर्ष को 26 नवंबर को मतलब हर वर्ष के 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार भी मनाया गया है। तो इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की हैं। याद रखना, एक है आपका संस्कृत भाषा में और एक है आपका मैथिली भाषा में, और ये दोनों के दोनों भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए, तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में कि 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किन 2 भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की। तो याद रखेंगे, एक है आपका संस्कृत और एक है आपका मैथिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। ये याद रखेंगे नाम, उरुग्वे एक देश है, तो उरुग्वे देश का नया राष्ट्रपति कौन बना है, यामांडू ओरसी। क्या है जी, यामांडू ओरसी। और ये जो यामांडू ओरसी है ये एक वामपंथी नेता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कैसे नेता है, तो वामपंथी नेता है यामांडू ओरसी। कहां के राष्ट्रपति, उरुग्वे के राष्ट्रपति। आपके करंट अफेयर का जो सिलेबस होता है उसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व एक लाइन रहता है, उसके अंतर्गत ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बाल दिवस, तो हर वर्ष विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, तो इस वर्ष भी मनाया गया है। तो आपको करंट में हम क्यों पढ़ा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखना। यहां पे बोला जा रहा है विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, और राष्ट्रीय बाल दिवस आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। ये आप लोग ध्यान रखना। मतलब एग्जाम में कभी कभी क्या है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्या, राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व बाल दिवस। तो राष्ट्रीय बाल दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को, और विश्व बाल दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में 20 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो करंट अफेयर है बहुत ही ज्यादा अभी चर्चा में रहा, अभी भी चर्चा में है। माओरी समुदाय का हक्का नृत्य, कहां का ये हक्का नृत्य है, तो न्यूजीलैंड। ये याद रखेंगे, अभी यूट्यूब में जितने भी सोशल साइट्स हैं उसमें एक न्यूजीलैंड की एकदम युवा सांसद 22 साल की एक सांसद है, जिन्होंने अपने देश के मतलब न्यूजीलैंड के संसद में एक नृत्य किया, जिस नृत्य का नाम है हक्का नृत्य। और ये हक्का नृत्य न्यूजीलैंड की एक जनजाति है जिसका नाम माओरी समुदाय है, माओरी जनजाति है। इनके द्वारा किया जाता है शौर्य प्रदर्शन के लिए, अपनी एकता के लिए, अपनी सांस्कृतिक उन्नति विकास के लिए। समझ में आ रहा है। तो वहां की सरकार ने ऐसा कुछ नियम बनाया है जिस नियम से माओरी समुदाय के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको चोट पहुंच रही है। तो इस कारण वहां विरोध जताया जा रहा है। और वहां की न्यूजीलैंड की संसद में वहां की एक सांसद है, एक लड़की है 22 साल की सांसद है, उन्होंने ये हक्का नृत्य करके अपना विरोध जताया, जिसका वीडियो पूरे दुनिया में भी वायरल हो रहे हैं। तो याद रखना, करंट अफेयर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपको कि हक्का नृत्य
किस देश की किस जनजाति से संबंधित है? तो हक्का नृत्य न्यूजीलैंड की माओरी समुदाय माओरी जनजाति से संबंधित है। या आपको यह पूछ सकता है कि विश्व में माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? तो याद रखना न्यूजीलैंड। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला करंट अफेयर हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बना अर्मेनिया। ये याद रखेंगे, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने वीडियो में करंट अफेयर के आपके इसके 99 सदस्य, 100वां सदस्य, 101, 102, 103 सदस्य तक का जानकारी आपको दे दिया था। आईसीए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं जी? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां स्थायी सदस्य बना है हाल ही में अर्मेनिया। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये क्या है? तो हमने करंट अफेयर के पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, आगे करंट अफेयर में बढ़ रहा हूं। यदि आपको उसके बारे में जानना है तो पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। अब ये विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस बोल रहे हैं तो कब मनाते हैं? हर साल 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल मनाया जाता है। अब इस करंट अफेयर को मैं क्यों लिया हूं? हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, समझ आ रहा है? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 जून को। और यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो याद रखना विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। यार नवंबर बोल रहा हूँ क्या? यहाँ पे अभी नवंबर देखे थे ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यूएनसीसीडी कोप 16 का आयोजन। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक कोप जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है उसका एक अलग चलता है ना। चलिए अभी यहाँ पर चल रहा है यूएनसीसीडी कोप 16 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया। ये आपको ना केवल जगह याद रखना है। कोप 16 का आयोजन कहाँ किया गया बोलेगा तो आप क्या बताएंगे? सऊदी अरब। और सऊदी अरब के कौन से शहर में? रियाद में। कब? 2 दिसंबर 2024। चलिए अब ये जो कोप 16 है इसके आयोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? ये शिखर सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे दुनिया भर में जो मरुस्थलीकरण की सूखा की समस्या है उससे निपटने के लिए यह आयोजन किया जाता है। जैसे इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। विश्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको और बढ़ावा देना है। फंड की जरूरत पड़ेगी तो फंडिंग करना है और सूखा से निपटना है। इसके लिए ये आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो याद रखेंगे, हमारी भूमि और हमारा भविष्य। ठीक है, इस वर्ष की जो थीम है वो क्या बोल रही है? हमारी भूमि और हमारा भविष्य। चलिए आगे देखते हैं। ये करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025। ठीक है, ये याद रखिए, ये हमारे देश की बात है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025, इसका आयोजन आपका होने वाला है बिहार में। तो ये याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहां होगा? तो कहां होगा? तो बिहार में होगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर, अभी हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ हाल ही में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो ये गिरफ्तारी वारंट कौन जारी किया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मतलब आईसीसी। ठीक है, किसने जारी किया गया है जी? इंटरनेशनल, किसके द्वारा जारी किया गया है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। अब यह जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, वैसे हम लोगों के खिलाफ या आम जनता के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी होता है ऐसा नहीं है।
ये जो आईसीसी है आपका, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये एक वारंट जारी करती है जिससे आईसीसी से जुड़े हुए जितने भी देश हैं, समझ आ रहा है, आईसीसी से जुड़े हुए जितने भी देश हैं उन देशों को एक तरीके से एक सलाह दिया जाता है, एक अधिकार दिया जाता है कि आप हमें आधार बना करके अमुक आदमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। समझ आ रहा है? मतलब यह हुआ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उससे इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है कि किसी को वो गिरफ्तार कर सके। लेकिन ये अपने देशों को, जो इनके सदस्य देश हैं, उनको एक मैसेज देता है कि आप इस आदमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। चलिए, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में है, ठीक है, और इसमें वर्तमान में 123 सदस्य देश शामिल है। आईसीसी की स्थापना 1 जुलाई 2002 को हुआ था और वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है टोमोको अकाने है, ठीक है, वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? टोमोको अकाने। चलिए, तो यहां तक हमने आज का करंट अफेयर चर्चा कर लिया। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ मुद्दे और हैं, जैसे कि अमेरिका ने भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति अडानी जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। चलिए, तो ये सारी बातें इस नवंबर 4th वीक में हमने देखी करंट अफेयर में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत मेहनत से कंटेंट आपको तैयार किया जाता है, ठीक है। किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपके एग्जाम के सिलेबस में करंट अफेयर है तो निश्चित रूप से हमारा करंट अफेयर आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि करंट अफेयर का आप कंटेंट देख के खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपको तैयार करके दिया है। चलिए, तो इस तरीके से ये नवंबर का पूरा चारों हफ्ता का 4 हमने वीडियो आपको बना के दे दिया करंट अफेयर का। अब मिलेंगे दिसंबर 1st वीक के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।